गाइस, देखो मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बोलते हो रोज़ स्टोरी देने के लिए। मैं स्टडी भी करती हूँ और साथ में मुझे जॉब भी करनी होती है, तो मैं रोज़ स्टोरी नहीं दे सकती। मैं वीक में एक ही बार स्टोरी दे पाऊँगी। आई एम सो सॉरी। आप सबको बहुत वेट होता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे सारी अदर चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है। तो प्लीज़ आप लोग इतना अंडरस्टैंडिंग कीजिए और मैं फिर से आप सबको सॉरी बोलती हूँ। प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे और अच्छी स्टोरी बनाने का मन करता है, ठीक है? और हाँ, स्टोरी एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय, एंजॉय द स्टोरी। आई एम श्योर जंगकुक कल कहीं बाहर नहीं गया था, वो था तो यहीं पे। वो अगर कहीं बाहर गया होता तो अपनी गन लिए बिना नहीं जाता। वो क्या छुपा रहा है मुझसे? अब तो मुझे उसके प्रोफेशन के बारे में सब कुछ पता है। क्या मुझे उसे बताना चाहिए कि लीसा के बारे में मैं जानती हूँ? नहीं, उसने बोला है कि लीसा का कोई जिक्र नहीं करना। पर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? वो सबको थर्ड फ्लोर पे आने के लिए मना करता है। कुछ तो होगा ना यहाँ। गॉड, मेरा आइडियल टाइप कभी ऐसा नहीं था। इतने सारे वेपन्स, इतनी सारी गन्स, ये उसकी दुनिया कुछ अलग ही है। और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही हूँ कि मैं उसकी दुनिया में एडजस्ट करूँ। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि मुझे जंगकुक बहुत पसंद है। वो जैसा भी है, वो गलत काम नहीं करता, कभी नहीं करता। ये क्या हुआ? ये क्या है? यहाँ पे लिफ्ट? ये सब कितना डरावना है। घर में ऐसी जगह भी है, मुझे तो पता ही नहीं था। या शायद किसी को नहीं पता है। लीसा? ये 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 जिंदा नहीं है? ये मर गई है क्या? ये जंगकुक ने उसे मार दिया? वो नहीं दे, वो उसने किसी वजह से किया होगा। वो बिना वजह नहीं मारता ना लोगों को। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। जियोन फकिंग तेयांग। जंगकुक, यहाँ पे क्या कर रही हो? हाँ, तुम तो, मैं तो क्या, हाँ, मैं तो क्या तुमसे बोला था ना मैंने कि बेडरूम के सिवा तुम कहीं और नहीं जाओगी। मैं तो बस शट अप। लेकिन जब ये लीसा को क्या हुआ? मार दिया मैंने उसे।
क्योंकि वो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करती थी। और तुम जितना भी चाहे मुझे कोस लो, मुझे मॉन्स्टर बुला लो, कुछ भी कर लो, जैसे तुम पहले करती थी। जंगकुक नहीं, वो मैं तो खुद की ओर देखो थे। अपनी फ्रेंड की बॉडी देखते ही तुम्हारा मुझ पे भरोसा खत्म हो चुका है। मैंने तो कुछ नहीं बोला ना जंगकुक, मुझे पता है कि कोई रीजन होगा। बॉयज ये जगह क्लीन करो। ते भाई तू ते को लेके यहाँ से जा, मैं देख लूंगा। चलो। क्यों गई थी तुम वहाँ? मैं बस ऐसे ही देख रही थी रूम, मुझे पता नहीं था जंगकुक कि वो जो भी है तुम दोबारा वहाँ नहीं जाओगी, ठीक है? नहीं जाऊंगी, पर तुम गुस्सा मत करो प्लीज़। गुस्सा कैसे ना करूं? मैंने तुमसे जो बोला है वो तो तुम सुनती नहीं हो। तुम्हें बोला है मैंने कि बेडरूम में रहो, या ज़्यादा से ज़्यादा तुम पूल पे या फिर मूवी देखने के लिए उस रूम में जा सकती हो। उसके अलावा कोई और रूम में तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या क्या रीज़न है, मुझे बताओ ना तुम। मैं तुम्हें ये सब बताना ज़रूरी नहीं समझता, क्योंकि वैसे भी तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करने वाली। जंगकुक बस, अब बहुत हो गया ना, पुरानी बातों को छोड़ो। आवाज नीचे तेयांग। अब मैं वो नहीं जो तुम सोच रही हो। तुम्हें इसकी पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा चिल्लाना मुझे तभी पसंद है जब मैं तुम्हारे अंदर हूँ और तुम सह ना सको। जंगकुक नहीं, रुको रुको प्लीज, तुम बहुत गुस्से में हो। मत करो प्लीज, मत बांधो, मत बांधो मेरे हाथ। ऐसे ही अच्छी लग रही हो, तुम्हें खुला छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है और तुम डिजर्व भी नहीं करती। जाओ वो खोलो प्लीज। शट द फक अप, वरना चलने लायक तो क्या, हिलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा ते। ऐसे ही अपने स्वीट माउथ से कोई भी आवाज मत निकालो सिवाय मेरे नाम के। दर्द हो रहा है जंगकुक, ऐसे कौन करता है? दर्द देने के लिए ही तो किया है ना बेबी, ताकि तुम्हें याद रहे ये पनिशमेंट। बिना कोई प्रेप के, बिना तुम्हें टच किए एंटर करने का मजा भी कुछ और ही है ते। फक। जंगकुक प्लीज प्लीज ऐसे मत करो। मैं ऐसा ही करूंगा बेबी, ना तो तुम अपनी बॉडी को टच कर सकती हो और ना ही मैं करूंगा। तुम्हें बस बनी को फील करना है, और वो भी पेनफुली। आज तुम्हें मैं कोई प्लेजर नहीं दूंगा। जंगकुक नहीं प्लीज, जितना मना करोगी उतना ही रफ करूंगा मैं, सोच लो। अब नहीं नहीं, इससे रफ नहीं जंगकुक, मैं नहीं सह सकती यार। तो फिर इतना ही सह लो बेबी, और अब चुप करो, मुझे तुम्हें फील करना है। जंगकुक यस बेबी कर, धीरे। जंगकुक प्लीज अब तो सुनो ना, रुक जाओ। प्लीज मेरे हाथ खोलो। मेरे हाथ खोलो या फिर मुझे टच करो। क्या कहा तुमने? प्लीज टच मी, कहीं भी टच करो, पर प्लीज करो, मेरा मूड नहीं है। जंगकुक प्लीज प्लीज, मुझे तुम मेरे क्लोज चाहिए प्लीज।
नो 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 नो, यू आर अ बैड गर्ल। और बैड गर्ल की बातें डैडी नहीं मानते। डैडी प्लीज़, अब से मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगी। प्लीज़ प्लीज़ टच मी, मेरे पास आओ ना थोड़ा प्लीज़। जंगकुक, क्यों बेबी, रहा नहीं जा रहा क्या तुमसे? नहीं नहीं रहा जा रहा। अच्छा तो बोलो, कहाँ टच करो तुम्हें, जिससे कि तुम्हें प्लेजर फील हो? हाँ, चेस्ट पे। क्या कहा, मुझे सुनाई नहीं दिया प्रिंसेस? चेस्ट पे करो लाउडली बेबी। जियोन फकिंग जंगकुक, मैंने बोला टच मी ऑन माय चेस्ट, मेरे निप्स को टच करो प्लीज। बहुत सुकून मिला तुम्हें ऐसे डेस्परेट होते देखकर। अब ये भी बता दो कि तुम क्या प्रेफर करोगी, माय हैंड और माय माउथ? हाँ, योर माउथ। रियली? जंगकुक मत तड़पाओ ना प्लीज। अरे तुम इतने प्यार से बोलोगी तो कैसे तड़पा पाऊंगा तुम्हें। चलो कोई नहीं, जैसा तुम चाहो डार्लिंग। अब बाइट मत करो, इतना जोर से बाइट मत करो प्लीज। शट अप, आई फकिंग ओन दिस। तुम बस मौन करो, मेरा जो दिल में आएगा मैं वही करूँगा। जंगकुक, प्लीज रुक जाओ, मुझ में अब बिल्कुल एनर्जी नहीं है। प्लीज प्लीज। इतने से कैसे थक गई तुम? हाँ, आई स्वेयर बेबी, तुम ये रात मरते दम तक याद रखोगी कि जियोन जंगकुक चीज क्या है। प्लीज प्लीज जंगकुक रुक जाओ प्लीज। आज तभी रुकूंगा जब तुम्हें और बेड दोनों को तोड़ दूंगा। जंगकुक, और चिल्लाते, सुकून मिल रहा है। जंगकुक बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज अब छोड़ो ना प्लीज, मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है प्लीज। ओह गॉड, मैं अपने गुस्से का क्या करूं? चाहे मुझे कितना भी गुस्सा आया, मैंने कभी कभी टी के साथ फोर्स नहीं किया। शिट शिट शिट, ये क्या कर दिया मैंने? जंगकुक, आधे घंटे में निकलना है, रेडी रहना। ओके डैड। भाई आप ज़रा कंपनी देख लेंगे, एक दो अर्जेंट मीटिंग्स है, मुझे शॉर्ट नोटिस पे अचानक जाना पड़ रहा है इसलिए। कोई नहीं जंगकुक, बस वहाँ पर डैड का ख्याल रखना। डोंट वरी भाई, मैं उनके लिए जान भी दे सकता हूँ। जंगकुक, तुम दोनों को ही सेफ वापस आना है, ओके? हाँ मॉम। तुम्हें क्या हुआ, आज तबीयत खराब है क्या? नहीं दी, ज़रूर जंगकुक ने उसे कुछ बोला होगा, है ना, तभी इतनी सैड है। मॉम, नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान मत होइए, बस मुझे मॉम डैड की याद आ रही थी और कुछ नहीं। अरे तो कोई बात नहीं, हम तीनों बहनें जाके मिल आते हैं ना उन्हें। सच? नहीं। पर क्यों? भाभी, आप लोगों को जाना है तो जाइए, ते कहीं नहीं जाएगी। जंगकुक, तुम मुझे अपने पेरेंट्स से मिलने से मना नहीं कर सकते, बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो। मैं तुम्हें उन्हें मिलने से मना नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे बिना जाने से रोक रहा हूँ।
जंगकुक, यही बात तो प्यार से और शांति से भी तो बोल सकता था ना। सारा ब्रेकफास्ट का मूड बिगाड़ के रख दिया। मॉम, मैं आपका मूड ठीक हो जाए ऐसी एक बात बताऊं आपको? हाँ बोलो बेटा। जिमिन, तुम बताओ। आ, वो मॉम, मैं आ क्या जिमिन? मॉम, आप आप दादी बनने वाली हैं फिर से। क्या? सच? वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अब एंजल के लिए छोटा भाई या बहन आ जाएगा। कंग्रेचुलेशंस दी। वेल डन मेरा बेटा। क्या डैड आप भी। कंग्रेचुलेशंस भाई। थैंक यू जंगकुक। ते हाँ मॉम। क्या हुआ बेटा? मैं सुबह से तुझसे बात करना चाहती हूँ पर अब जाके तुम अकेली मिली। क्यों, क्या हुआ मॉम? वो तो मुझे पूछना चाहिए ना। क्या तुम्हारा जंगकुक के साथ कोई झगड़ा हो गया है बेटा? क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही हो? रुक, उसे आज मैं घर में पैर ही नहीं रखने दूंगी। वो माफिया होगा बाहर। मॉम, नहीं, उसने कुछ नहीं किया। वो बस, मैं ओवरथिंक करती रहती हूँ। मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे और जंगकुक के बीच चीजें ठीक हो, पर मॉम मैं क्या करूँ? मैं कैसे सब ठीक करूँ मॉम? मैंने सारी कोशिश कर ली पर लगता है कि उसका दिल पत्थर का है मॉम। उसके दिल में मेरे लिए सच में कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हार गई। मैंने शादी की तब सोचा था कि लाइफ बहुत ब्यूटीफुल होगी, पर पर मैं हार गई मॉम। ये ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्या इन दोनों के बीच चीजें इतनी खराब है? पर क्यों? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मॉम। बच्चा देखो रोते नहीं है। मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे पहले सोचना चाहिए था। तुम्हारे मॉम डैड ने बोला था मुझे कि तुम बहुत अलग हो जंगकुक से, पर मैंने फिर भी तुम्हारी शादी करवा दी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं मॉम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, पर बस जंगकुक को जो मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है। तुमने इस शादी में कितने एफर्ट डाले हैं ये हम सब ने देखा है, पर तुम चिंता मत करो। मेरा वो नालायक बेटा तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। मैं तुम्हारी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। तुम्हें उसके साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खुद तुम्हारा उससे डिवोर्स करवाऊंगी। क्या? मॉम, मॉम, नहीं, मैं नहीं करना चाहती। तो कुछ भी चिंता मत करते। इसके नाटक बहुत सह लिए मैंने। अब तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी। नहीं नहीं मॉम, ये क्या बोल रही हैं आप? मैं उसे डिवोर्स नहीं दे सकती। वो मेरा हस्बैंड है। ऐसा हस्बैंड जो तुम्हें हर वक्त हर्ट करता है। हाँ, उसके भाई और डैड भी माफिया हैं, पर उसकी तरह नहीं है। तुम कोई अच्छा डिजर्व करती हो बच्चा। नहीं मॉम, मुझे नहीं चाहिए। कोई कोई और नहीं चाहिए। उससे अच्छा हो या उससे बुरा हो, मुझे कोई और नहीं चाहिए। मैं उसकी वाइफ हूँ, वो मेरा हस्बैंड है। मैं नहीं छोड़ सकती उसे। मुझे बस जंगकुक चाहिए, कोई और नहीं, कभी नहीं। लेकिन क्यों बेटा, वो तो तुम्हें बहुत। क्योंकि मैं प्यार करती हूँ उससे। मैं उससे प्यार करती हूँ मॉम। वो नहीं समझता और ना ही समझना चाहता है, पर मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे अलग नहीं हो सकती। उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मॉम। अच्छा बेटा, रो मत, तुम चिंता मत करो, ठीक है? पर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, ओके?
सब ठीक हो जाएगा। हाँ मॉम, अब जाओ, सो जाओ, रोना मत, ओके? जंगकुक, इधर आ, मुझे बात करनी है तुझसे। मॉम, अब तक क्यों जग रही है आप? मुझे तुझसे बात करनी है जंगकुक। ओके मॉम, पर प्लीज़ जल्दी, आई एम सो टायर्ड। तूने आगे का क्या सोचा है? किस बारे में? तेरे और ते के बारे में। उसके बारे में क्या सोचना है मॉम? अब आपने बोला उस लड़के से शादी तो कर ली मैंने। अब ये मत कहना कि भैया भाभी वाली गुड न्यूज़ सुन के आप मुझसे भी ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं। नहीं, वो उम्मीद तो मुझे नहीं है अब तुझसे। तो बस इस पे साइन कर देना। ये क्या है? देख ले। डिवोर्स पेपर्स? ये क्या मजाक है मॉम? मजाक तो तुझे ते की जिंदगी लग रही है ना, जो तू खेल रहा है उसके साथ। मॉम, समझ में आई ऐसी कुछ बात कीजिए प्लीज। ओके, सिंपल वर्ड्स में ये कहना चाहती हूँ कि तुम दोनों ही इस शादी में खुश नहीं हो, तो खत्म करो ना। क्या मतलब खत्म करो? ये शादी जो तुम्हारे लिए बोझ बन गई है, छोड़ दो उसे। वो अपनी लाइफ अच्छे से जिएगी और तुम अपने तरीके से अपनी लाइफ जीना। महीनों तक घर मत आना, बाहर ही रहना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ते ने आपसे कुछ बोला है क्या? वो सब हम दोनों के बीच की बात है। तुम बस सोच लो तुम्हें साइन करना है या नहीं। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, मैं ते को नहीं छोड़ने वाला। अगर छोड़ नहीं सकते तो अच्छे से रहना सीख लो। उसकी दुनिया बहुत अलग है जंगकुक, तुम्हें थोड़ा तो चेंज होना होगा ना। मैंने उसकी वजह से ही खुद को बदला है मॉम, आप नहीं समझेंगी। बस इतना जान लीजिए कि मैं उसका हस्बैंड हूँ और वो मेरी वाइफ। मैं उससे डिवोर्स नहीं दूंगा। तुम ठीक हो? ठीक ही होगी, मॉम को सब बताकर जो आई हो। मैंने मॉम से कुछ नहीं बोला। तो मॉम अभी अभी क्या कह रही थी मुझसे? जंगकुक, मैंने कभी हमारे बीच हुई किसी भी चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं किया। बस मैं उदास थी तो उन्होंने पूछ लिया। तो तुम झूठ भी तो बोल सकती थी ना। आह, क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई चोट आई है क्या? तुम्हारी ही वजह से आई है, बेल्ट की वजह से। तो खुद बैंडेज नहीं कर सकती क्या तुम? इतना टाइट मैंने बांधा ही नहीं था। तुम हाथ निकालने की ट्राई नहीं करती तो चोट लगती ही नहीं। सब मेरी ही गलती होती है। सही बोला। ये ये यहाँ क्या कर रहा है? पॉजिटिव? ते? और उसने मुझे बताया भी नहीं? वाह ते, इतनी बड़ी बात छुपा रही हो तुम मुझसे। मैं भी देखता हूँ कब तक छुपाओगी। उन वो ते की कार में ट्रैकर लगा। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। जिमिन, अच्छे से खाओ, अब तुम्हें बेबी के लिए भी खाना है। हाँ जिमिन। जंकुक, अब बस तुम ही बाकी हो। तुम्हें भी अब सोच लेना चाहिए इस बारे में। क्यों थे? नहीं दी, मुझे नहीं लगता कि अभी मैं।
मतलब हम रेडी हैं। मुझे कॉलेज ख़त्म करके दी की बिज़नेस में भी हेल्प करनी है, और दी प्रेग्नेंट है तो कंपनी में भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, और मुझे बेबीज़ नहीं चाहिए। वैसे तो तुम्हारी बात में लॉजिक तो है। मेरा हो गया, मैं चलता हूँ। अरे पर पूरा खा तो ले। फ़ोन भूल गया। जा जाके दे क्या। जंगकुक, क्या है? तुम वो आह, ते ते ठीक हो? हाँ हाँ, ठीक हूँ। आर यू श्योर? चक्कर आ रहे हैं तुम्हें? नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। लेकिन ये लो तुम्हारा फ़ोन। ते बता नहीं सकती तुम मुझे? इतना बुरा हूँ मैं? तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं बताओगी तो मुझे पता नहीं चलेगा? माना कि तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, पर वो मेरा बेबी है और मुझे उसका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बस तुम वक्त रहते मुझे बता दो। आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।